हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। ओके, ये ऑलरेडी 12th में हमने पढ़ा हुआ है, बट अगर आपको फिर भी आप भूल गए हैं, कुछ नहीं पता है आपको, तो पूरा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और वो कब एग्जिस्ट करता है। ओके, सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हम लोग, जैसे कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकाल रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम लोग इन्वर्स उस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ओके, और इन्वर्स अगर हम लोग को किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या कि उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। ओके, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है तभी हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा उस मैट्रिक्स का आप सबसे पहले चेक करिए कि उसका डिटरमिनेंट क्या है। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तब आप आगे बढ़ेंगे और उसका इन्वर्स निकालेंगे। ओके, और जब नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो आराम से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है और निकलेगा। ओके, तो एक कंडीशन यही है कि इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन ओनली इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए। अगर ये है तो हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, और उसको निकालने के दो मेथड अपने पास। ओके, अपने पास दो मेथड है। पहला मेथड है एडजॉइंट मेथड, दूसरा मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस मेथड में रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ओके, एक्चुअली हम लोग यही मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये फटाक से हमको सॉल्व करके देता है और हम इसके लिए नहीं जाते। लेकिन अगर आपको ये पता है तो कभी कभी इसके बीच में से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हम लोग काफ़ी टाइम इग्नोर कर देते हैं पढ़ते वक्त। ओके, तो एडजॉइंट मेथड का जो तरीका होता है इन्वर्स निकालने का वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो हम लोग एडजॉइंट मेथड को डिटेल में देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, तो एडजॉइंट मेथड से अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स, अगर आपको इसके लिए क्या है, m शुड बी इक्वल टू n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने आपको बोला। सेकेंड थिंग, इनवर्स को हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, a इनवर्स 1/a लिख सकते हैं इसको, 1/a इज सेम एज a इनवर्स। ओके, तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ओके, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये सब क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, सब टर्म्स क्या है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले, एडजॉइंट मेथड लगाने के पहले, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, जो हमारी प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट क्या है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है, पहला आपको डिटरमिनेंट निकालने आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स मतलब हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, तो आपको उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने आना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको उस मैट्रिक्स का माइनर निकालना आना चाहिए। माइनर क्या होता है, जो ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े हैं उनको पता होगा माइनर क्या होता है, फिर भी अगर आपको नहीं पता है मैं वो भी अच्छे से बताऊंगा यहाँ पे। ओके, सेकेंड, माइनर आपको निकालना आना चाहिए। थर्ड है को फैक्टर निकालना आना चाहिए। ओके, और ये सब लाइन वाइज हैं, पहले आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद माइनर निकालेंगे, उसके बाद को फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। ओके, तो ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये चारों चीज़ें पता है, प्री रिक्विजिट जो है, अगर वो चीज़ें आपको पता है तो आपको इस मेथड से इन्वर्स निकालना एकदम आसान बन जाएगा। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल लेके सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट से शुरू करेंगे कि डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे, एक 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे। ओके,
उन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमें आता कि नहीं डिटरमिनेंट। ओके, मतलब एक जस्ट रिवीजन करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट निकालने का। आई होप कि आपको आता रहेगा, और मुझे पता है आपको आता ही रहेगा। ओके, बट फिर भी क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है और क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे निकालना चाहिए। ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो मैं एक मैट्रिक्स लूँगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए, मैट्रिक्स का नाम दिया ए। जनरली मैं किसी भी मैट्रिक्स का नाम ए देता हूँ, बट नाम कुछ भी हो सकता है, एंड मैट्रिक्स नेम्स आर ऑलवेज गिवन बाय कैपिटल लेटर्स। ओके, तो मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 2 -3 4 5। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है। इसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट हम लोग ऐसा निकालते हैं, मतलब ये मैट्रिक्स है अपना, मैट्रिक्स कैसे डिनोट किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। और डिटरमिनेंट कैसे डिनोट किया जाता है? 2 वर्टिकल लाइन से। ओके, तो ये 2 वर्टिकल लाइन हमने डिटरमिनेंट को डिनोट किया है। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? अच्छा, उसके पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए। पहला, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक डायगोनल है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एक डायगोनल ए है और एक डायगोनल ए है। एक डायगोनल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीडिंग डायगोनल। और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे लैगिंग डायगोनल। ओके, तो अपने पास 2 डायगोनल है, एक लीडिंग डायगोनल और एक लैगिंग डायगोनल। आपको पता होना चाहिए। हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ लैगिंग डायगोनल होता है। किसमें? डिटरमिनेंट में। ओके, तो क्या मतलब मैंने बोला यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लैगिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, क्या लिखा है मैंने? प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ लैगिंग डायगोनल एलिमेंट्स। लीडिंग डायगोनल क्या होता है, लैगिंग डायगोनल क्या होता है, हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ओके, तो हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। लीडिंग डायगोनल में क्या है? 2 और 5 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ओके, तो 2 × 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ लैगिंग डायगोनल, तो नीचे लैगिंग डायगोनल है, उन दोनों का जो भी एलिमेंट है उसको प्रोडक्ट कर दो आप। तो 4 × -3, 4 × -3। ओके, अपने पास 2 टर्म मिले। 2 × 5 is 10 माइनस 4 × -3 is -12। 10 माइनस माइनस इज प्लस 12, कितना हो गया? 22। ओके, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जो 2x2 मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट क्या मिला हमें? 22। ओके, तो बेसिकली हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का कुछ इस तरह से डिटरमिनेंट निकालते हैं। आपको पता था ऑलरेडी, फिर भी आपका एक रिवीजन हो गया। ओके, जो हमारा प्री रिक्विजिट है उसको हम पहले कवर कर रहे हैं। प्री रिक्विजिट क्या है? पहला हमारा डिटरमिनेंट। हमें पता होना चाहिए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम। तो एक हमने 2x2 का डिटरमिनेंट निकाल के देखा। नेक्स्ट हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। ओके, एक सेकेंड एग्जांपल में लेता हूं, मैट्रिक्स का नाम देता हूं बी। 3x3 मैट्रिक्स लेता हूं, 3x3। ओके, 2 -1 3 0 4 -1 2 1 5। ये क्या है? 3x3 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ओके, 1 2 3 1 2 3, 3x3। ओके, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। एक्चुअली डिटरमिनेंट का भी कॉन्सेप्ट हमारा माइनर और कोफैक्टर से ही आता है। ओके, तो अगर हम माइनर और कोफैक्टर पहले पढ़े रहेंगे तो हमें डिटरमिनेंट का जो डेफिनेशन होता है उसे समझना बहुत उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ओके, बट फिर भी अगर हमने अभी तक ये कवर नहीं किया है
तो हम डिटरमिनेंट आपको ऐसे ही निकाल के बताते हैं। आप जरूरी नहीं है आपको ये पता होना चाहिए डिटरमिनेंट के लिए, ओके। आप नॉर्मली अगर आप समझा है आपको डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम देखते हैं यहाँ पे। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम को ले लो। अच्छा, डिटरमिनेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटरमिनेंट में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं और वो सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ओके। हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 2 - 1 3 0 4 0 4 - 1 2 1 5। हम लोग कोई भी रो या कोई भी कॉलम को लेकर डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इस टाइम पे हम लोग फर्स्ट रो को कंसिडर कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट रो को मैंने कंसिडर किया, ये रो है। इसके फर्स्ट एलिमेंट को आप लो, क्या करो, इसके फर्स्ट एलिमेंट को आप लो। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। उसके बाद उसके रो उसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, इसको मैंने छोड़ दिया, ओके। बचा क्या, 4 1 - 1 5। उसका डिटरमिनेंट निकाल लो आप, 4 1 - 1 5। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो आप, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1। -1 के कॉलम और -1 के रो को छोड़ दो आप, बचा क्या, 0 - 1 2 5। 0 - 1 2 5। उसके बाद क्या है, 3 के कॉलम और 3 के रो को छोड़ दो, बचा क्या, 0 4 2 1। 0 4 2 1। ये तो हमने नॉर्मल एलिमेंट लिया और उसका माइनर निकाल के डिटरमिनेंट में डाल दिया। अभी तक हमने इसके साइन का डिसीजन नहीं लिया है। साइन क्या आएगा, 2 का साइन क्या मिलेगा, तो इसके साइन का हम लोग कब डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं हम देखते हैं, ओके। यहाँ पे साइन आएगा, साइन क्या हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या करें, -1/2। -1/2। ये जो 2 है ना, एक कौन से रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट है, चेक करते हैं। 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सो -1/2 यहाँ पे 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो प्लस कॉलम लिखना है आपको। -1/2 1 + 1 करोगे आप तो क्या मिलेगा, -1/2 जो होता है +1। इसका मतलब साइन इसका क्या मिला हमें, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे साइन क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो -1 है ना, ये -1 चेक करो कि कौन से रो और कौन से कॉलम में है। सो -1 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। -1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। सो -1/2 फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम में। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, -1/3 मतलब -1। इसका मतलब इसका साइन क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इस -1 को ब्रैकेट में डाल दो। इसका साइन देखते हैं, इसका साइन क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 3 को चेक करो कि कौन से रो और कौन से कॉलम में है, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। सो -1/2 1 + 3 क्या आएगा, -1/4 + 1, ओके। इसका मतलब इसका साइन क्या है, प्लस है। इसका साइन क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ओके। फाइनली हमने साइन डिसाइड कर लिया और जो भी था रिमेनिंग वो हमने लिख लिया है। अब हमें 2 × 2 का डिटरमिनेंट ऑलरेडी हमें निकालने आता है, हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में वही देखा था, ओके। तो हम लोग इसको फटाफट अब सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। +2 4 × 5 -1 × -1 1 × -1 माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 एलिमेंट। सो 0 × 5 -2 × -1 +3। अगेन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 एलिमेंट। सो 0 × 1 -2 × 4, ओके। तो हमें क्या मिला, 2 4 × 5 20 +1 +1 0 +2 +3 0 -8, ओके। क्या मिला, 2 × 20 + 1 21 21 × 2 42
प्लस 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 3 इंटू -8 इज -24, सो यहाँ पे -24 आएगा। ओके क्या मिला 44 -24। ओके इसका आंसर क्या आएगा 4 - 4 0 एंड 4 - 2 इज 2। ओके हमने फर्स्ट रो लिया और हमने सॉल्व किया तो आंसर हमें क्या मिला 20 मिला। ओके हमें 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। बट मैंने एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बोला था कि आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम को ले लो, आंसर आपको सेम मिलेगा। ओके तो मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट रो लिया था ना, मैं कोई भी एक रो या कोई भी एक रैंडम कॉलम ले लेता हूँ, मतलब या तो रो लो या तो कॉलम लो। तो आपके हिसाब से मैं कोई भी एक रैंडम रो या तो फिर रैंडम कॉलम ले लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट कॉलम लूँगा तो अच्छा रहेगा, फर्स्ट कॉलम। तो मैं फर्स्ट कॉलम को लेता हूँ। हमने देख लिया कि हमने जब फर्स्ट रो को लिया, फर्स्ट रो को लेके इसका डिटरमिनेंट निकाला तो हमें क्या मिला 20। ओके अब हम लोग फर्स्ट कॉलम को लेके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम सेम मेथड रहेगा, सॉल्व करते हैं। ओके इसको मैं रफ कर देता हूं, इससे आपकी डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसा हमने फर्स्ट रो को लेके सॉल्व किया था, सेम फर्स्ट कॉलम को लेके भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं। तो फर्स्ट कॉलम को लिया हमने 2 है, पहला 2 है तो 2 लिख दिया मैंने डिटरमिनेंट। 2 के रो को छोड़ो और 2 के कॉलम को छोड़ो, बचा क्या 4 - 1 1 5। 4 - 1 1 5। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट 0 है तो यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो डिटरमिनेंट। 0 के रो को छोड़ो और 0 के कॉलम को छोड़ो। ओके सो बचा क्या -1 3 1 5, -1 3 1 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, इसके रो को छोड़ो इसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या -1 3 4 -1 -1 3 4 -1। ओके हम लोग इसके साइन का डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो जैसा मैंने बोला आपको, ये 2 को चेक करो कि कौन से रो और कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो इसका आंसर +1 आएगा। इसका मतलब इसका साइन क्या है, प्लस है। इसका साइन चेक करते हैं। ये 0 कौन से रो कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, सो -1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कितना आएगा -2 + 1 3 -1 ऑड इज माइनस। तो इसका साइन क्या मिला हमें माइनस। इसका साइन क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, ए वाला 2 कौन से रो और कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो -1 थर्ड 3 + 1। ओके तो -1 4 कितना आएगा प्लस। सो इसका साइन क्या मिला हमें प्लस। हमने साइन का भी डिसीजन ले लिया, अब हमें डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, जो हमें सॉल्व करने आता है। टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 एलिमेंट माइनस दिस, तो 4 × 5 इज 20 एंड +1 माइनस। देखो मैंने फर्स्ट कॉलम को इसीलिए लिया था, यहाँ पे 0 आएगा और 0 × एनीथिंग इज 0। तो कभी भी आप डिटरमिनेंट अगर निकालते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स को चेक करिए कि उसके कोई भी रो या कोई भी कॉलम में 0 है क्या, और 0 है तो फिर चेक करिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किस में आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किस में आ रहे हैं। ओके तो क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ही 0 था और वो फर्स्ट कॉलम में ही था, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट कॉलम को प्रेफर किया। तो 0 × एनीथिंग इज 0, मैं इसको सॉल्व करके फिर 0 से मल्टीप्लाई करूँ 0 आएगा। ओके या तो 0 से पहले से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी आंसर 0 आएगा। इससे अच्छा है कि इसका आंसर अपने को 0 है, अपने को पता है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं 0। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे +2 -1 × -1 इज +1 माइनस 4 × 3 -4 × 3 12 कितना मिला हमें 2 × 20 + 1 इज
21 माइनस 0 प्लस 2, 1 माइनस 12 माइनस 11, 2 इंटू 21 इज 42, 0 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 22, कितना आएगा 20 आएगा। देखो हमने फर्स्ट रो को लेके सॉल्व किया था तो भी हमें b का डिटरमिनेंट 20 आया था। फिर हमने फर्स्ट कॉलम को लेके सॉल्व किया, हमें b का डिटरमिनेंट क्या मिला 20 मिला। इसका मतलब एक पॉइंट प्रूफ होता है कि हम उस मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके सॉल्व करें हमें आंसर सेम आएगा। ओके, तो फाइनली हमने 2x2 और 3x3 इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया। ओके, इसके बाद हायर ऑर्डर जो होते हैं डिटरमिनेंट, जैसे कि 4x4, 5x5, 6x6, उसके लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पता होना चाहिए। ये हमें हेल्प करता है हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में। ओके, बट बेसिकली हमें 2x2 और 3x3 तो पता ही होना चाहिए, जो हमें पता है अब। ओके, तो फाइनली हमारा जो फर्स्ट प्रीरिक्विजिट था डिटरमिनेंट निकालने का वो हमने क्लियर कर लिया। सेकंड प्रीरिक्विजिट क्या है अपना, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, जैसे अपना ये प्रीरिक्विजिट खत्म होगा, जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आप एडजॉइन मेथड से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख जाएंगे। ओके, क्योंकि यही पता होंगे आपको तो अपने आप ही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सेकंड नेक्स्ट वाला हम देखते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, माइनर ऑफ मैट्रिक्स हमने डिटरमिनेंट देखा, अब हम माइनर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। माइनर ऑफ मैट्रिक्स शुरू करने से पहले माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको शुरू करने से पहले हम लोग इन जनरल किसी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं, और इन जनरल नोटेशन ऑफ माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट देखते हैं। ओके, तो इन जनरल हम लोग किसी मैट्रिक्स को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। A इक्वल्स टू A इज मैट्रिक्स का नेम। ओके, आप कुछ भी दे सकते हो। A इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n, m क्या है नंबर ऑफ रोज, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे क्या है A11, A12, A13 टिल A1n, n क्यों, n इज नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स अपने पास n है। इन जनरल नोटेशन बता रहा हूं मैं। ओके, तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो यहाँ पे 2n है। ओके, सेकेंड रो का nth कॉलम, 1n मतलब फर्स्ट रो का nth कॉलम, 2n मतलब सेकेंड रो का nth कॉलम, एंड सो ऑन। वैसे हमारे पास फिर mth रो है। ओके, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m है। उसके बाद अपने पास mth रो है, mth रो का फर्स्ट कॉलम, mth रो का सेकेंड कॉलम, mth रो का थर्ड कॉलम, और उसके बाद mth रो का n कॉलम। तो इसके बाद अपना मैट्रिक्स कितना बना, m क्रॉस n का। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना है अपना, m क्रॉस n। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमें पता चला कि हम लोग किसी भी इन जनरल मैट्रिक्स को, अगर मैट्रिक्स का नाम A है, कैपिटल A है, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ओके, और हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक पोजीशन होता है और वो सारा पोजीशन एक दूसरे से डिफर करता है। ओके, जैसा कि इसका पोजीशन क्या है A11, इसका पोजीशन क्या है A22, इसका पोजीशन क्या है AM3। ओके, तो वैसे सारे पोजीशन अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं माइनर ऑफ ए क्या होता है। हमने इन जनरल मैट्रिक्स देख लिया, अब हम देखते हैं माइनर ऑफ ए क्या होता है। माइनर ऑफ ए क्या होता है, पहले तो देखते हैं माइनर ऑफ ए को डिनोट कैसे करते हैं। तो माइनर ऑफ ए को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ए इज अ मैट्रिक्स, और उसका अगर माइनर लिखना है तो माइनर ऑफ ए लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर हम ऑफ हटा देंगे, सिर्फ माइनर ब्रैकेट में ए लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, इक्वल्स टू माइनर ऑफ ए, मतलब माइनर को हम लोग कैपिटल M और पोजीशन से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल M11। ओके, मतलब ये किसका है, इसका माइनर है। M12 कैपिटल M12 मतलब माइनर है। तो इन शॉर्ट हमने इसी को लिखा है यहाँ पे, बट यहाँ पे M क्या डिनोट कर रहा है, माइनर डिनोट कर रहा है। ओके, क्योंकि माइनर को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी कितने रो हैं, M रो है, कितने कॉलम है, N कॉलम है। इसका भी ऑर्डर कितना है, M क्रॉस N। माइनर के बाद कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर पता होना चाहिए। ओके,
इसलिए मैंने बोला माइनर के बाद कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर ऑफ ए को हम लोग ऐसा लिखते हैं, कोफैक्टर ब्रैकेट में ए इक्वल्स टू, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, और उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन लिखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे A11, A12 एंड सो ऑन, बाकी सब सेम है क्योंकि अपने पास m रो है n कॉलम है, इसके लिए इसका ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस n। m बता रहा है नंबर ऑफ रोज, n बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं हम लोग? एडजॉइंट ब्रैकेट में ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ब्रैकेट में, ऑफ मतलब ब्रैकेट डाल देने का। ओके, या फिर ए डी जे ब्रैकेट में एल तो भी चलेगा, इसका मतलब एडजॉइंट होता है। और इन शॉर्ट हम लोग यही लिखते हैं। ओके, यही हर जगह लिखा मिलेगा आपको, प्रेफर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर पता होना चाहिए, या फिर किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर पता होना चाहिए। ओके, अगर आपको कोफैक्टर नहीं पता है तो आप एडजॉइंट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आपको कोफैक्टर पता है तो आपने एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर जो मैट्रिक्स मिला आपको, कोफैक्टर ऑफ ए। याद रखना कोफैक्टर ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, माइनर ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ तक अभी तक जो भी मिला आपको एक मैट्रिक्स मिला है। ओके, जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसको। ओके, वो मैट्रिक्स में क्या होगा? जो कोफैक्टर आपको मिला है यहाँ पे, ये जो मिला है इसका ही अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ओके, मतलब रोज को कॉलम बना दो और कॉलम को रोज बना दो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ओके, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो हमने देख लिया माइनर ऑफ ए को कैसे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए को कैसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स इन जनरल दिया हुआ है, तो हम माइनर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। मैं कोफैक्टर ऑफ ए को रफ कर देता हूँ और हम पहले देखते हैं कि माइनर ऑफ ए कैसे निकालते हैं। अगर समझो कि अगर अपने पास M11 निकालना है, हमें M11 निकालना है। ओके, इसका मतलब क्या है? माइनर ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, माइनर ऑफ A11। मेरे को क्या निकालना है? अपने पास एक मैट्रिक्स A है, हमें इसका माइनर निकालना है, A11 का माइनर निकालना है। तो माइनर ऑफ A11 लिखूंगा मैं, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, माइनर ऑफ की जगह A11 लिखो आप, या फिर ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, तीनों चीज़ें एक ही है। तो निकालते कैसे माइनर? माइनर हमेशा इसको जेब में रखो या पॉकेट में रखो, नहीं पॉकेट में, जेब में रखो। हाँ, ओके, ठीक है। माइनर हमेशा डिटरमिनेंट होता है। क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। ओके, तो डिटरमिनेंट किसका? हम किसका माइनर निकाल रहे हैं? A11 का माइनर निकाल रहे हैं, इसका माइनर निकाल रहे हैं, राइट। तो क्या करो आप, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो। क्या बोला मैंने? इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो। मतलब A11 का रो कौन सा है? A वाला। A1 का कॉलम कौन सा है? A वाला। इनको और उनको छोड़ दो, बचा क्या? उसको यहाँ पे लिख दो और उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। जो आंसर आएगा वो माइनर होगा किसका? A11 का। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास? A22, A23 एंड सो ऑन टिल A2n। फिर क्या है? वैसे A32 आएगा, A33 आएगा एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन AM2, AM3, AMN। ओके, ठीक है। तो हम लोग माइनर ऑफ A11 ऐसा निकालते हैं। हमें A11 का अगर माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसके रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो भी बचा रहेगा उसको इसमें लिखेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जो आंसर मिलेगा हमें वो इसका माइनर होगा। अब समझो अगर मेरे को इसका माइनर निकालना है तो, ठीक है,
मैंने A11 का माइनर निकाल लिया। अगर हमें अगर A23 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनर ऑफ A23, मतलब M23 लिखूंगा तो भी चलेगा। ओके, कैसे निकालेंगे माइनर? A23 के रो को छोड़ो, A23 कॉलम को छोड़ो, इसको इग्नोर करो और इसको इग्नोर करो। बचा क्या? जो भी बचा है उसको यहां पे लिख दो। ओके, यहां पे लिख दो क्या बचा है? A11, A12, A13 नहीं, A1n। ओके, फिर उसके बाद A31 आएगा, A32 आएगा, A3n आएगा, एंड सो ऑन, AM1, AM2, AM1। ओके, MN। ठीक है, तो हमने देखा दो एलिमेंट को लेके कि उन दोनों एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं। हमने दो एलिमेंट को समझा, वैसे सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, अगर हम इसका माइनर निकाल सकते हैं तो हम इसका भी माइनर निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं तो हम लोग किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं। और हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना बहुत ज़रूरी होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम एडजॉइंट मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हमें समझ गया। ओके, उसके बाद आता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, M11, M12, M13 एंड सो ऑन टिल M1n, और उसके बाद नीचे। ठीक है, तो जो भी माइनर हमें यहाँ पे मिलेंगे वो सारे हम लोग उस कोफैक्टर के मैट्रिक्स में लिख देंगे। ओके, तो हमें कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स अगर मिल गया तो फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालते हैं। मैंने अभी तक इन जनरल आपसे डिस्कस किया कि कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे लिखते हैं इसको। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक 2x2 और एक 3x3 दोनों मैट्रिक्स लेके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ओके, ये तीनों चीज़ें भी हम देखेंगे कि कैसे उसको निकालते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2x2 मैट्रिक्स का। ओके, लेट दैट मैट्रिक्स बी A 2 3 4 -5। ओके, ये अपना मैट्रिक्स है, और एक मैं मैट्रिक्स B भी ले लेता हूं। 2 -1 -3 4 -1 0 5 -6 -7। ओके, सबसे पहले हम लोग 2x2 मैट्रिक्स देखते हैं। ओके, उसके बाद हम 3x3 देखेंगे। 2x2 में हमें क्या निकालना है? हमें माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है? माइनर ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं, माइनर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 1 2 3 4। इसका पोजीशन क्या है? M11। इसका पोजीशन क्या है? M12। इसका पोजीशन क्या है? M21। इसका पोजीशन क्या है? M22। 22 क्यों? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। ओके, तो चाहिए तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं A11, A12, A21, A22। इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं अपने एलिमेंट्स के साथ, ओरिजिनल एलिमेंट्स 2x2। ठीक है, तो अपने पास A11 क्या है? 2 है। A21 क्या है? 4 है। A12 क्या है? -3 है। A22 क्या है? -5 है। ओके, कैसे मिला हमें? बाई कंपेयरिंग। ठीक है, बाई कंपेयरिंग। बट इसे यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा।
अब हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनर ऑफ ए, राइट, माइनर ऑफ ए। तो उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, M11, M12, M21, M22, ठीक है। अच्छा, 2x2 का माइनर कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकालना बहुत इजी है। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। इसका ऑर्डर 2x2 था, इसका भी ऑर्डर 2x2 ही रहेगा। हमें क्या निकालना है, M11, मतलब इसका माइनर निकालना है, A11 का माइनर निकालना है। अगर हमें A11 का माइनर निकालना है 2x2 मैट्रिक्स में या फिर किसी भी मैट्रिक्स में, अगर हमें इसका माइनर निकालना है, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको लिख दो वहाँ पे। हमने इसके रो, इसके कॉलम को छोड़ दिया, बचा क्या अपने पास, A22, और A22 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं हम लोग, निकालेंगे तो भी हमें वही मिलेगा, ओके। अगर हमें वही मिलेगा तो हम उसको लिख देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 822, ओके। M12 का माइनर कैसे निकालेंगे, मतलब इसका माइनर, A12 का माइनर M12 होगा ना, तो A12 का माइनर कैसे निकालेंगे हम लोग, A12 के रो को छोड़ दो, A12 के कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, A21, A21 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद 821 का माइनर कैसे निकालेंगे, 821 के माइनर के लिए आपको इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, बचा क्या, A12, ओके। उसके बाद क्या करना है, 822 के माइनर के लिए क्या करना है आपको, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ना है, तो बचा क्या, A11, तो A11 यहाँ पे लिख दीजिए आप, ओके। फाइनली आपको पता है ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 822 क्या है, -5 है, 821 क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 821 की जगह पे 4 लिख दिया आप। उसके बाद A12 क्या है, -3 है, A11 क्या है, 2 है, ओके। हमें क्या मिला, माइनर ऑफ ए मिला। उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हम डिनोट करते हैं A11, A12, A21, A22 से, ओके। इसको हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, A11 मतलब इसका कोफैक्टर, A12 मतलब इसका कोफैक्टर, A21 मतलब इसका कोफैक्टर, A22 मतलब इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, उसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको फैक्टर निकालेंगे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। वो फॉर्मूला क्या है, AIJ अगर आप निकाल रहे हैं तो हम -1 I और J को प्लस कर दें यहाँ पे, इंटू MIJ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया, बट आपको समझा कि नहीं समझा पता नहीं। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, आपको समझ जाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे इसको, देखिए हमें क्या निकालना है, फिलहाल यहाँ पे A11 निकालना है, राइट। तो यहाँ पे I क्या है, 1 है, और J क्या है, 1 है। कंपेयर करिए, I 1 है, J भी 1 है, सो -1 I प्लस J, I1 + 1 इंटू MIJ, I 1 है, J भी 1 है, तो MIJ मतलब M11, यहाँ पे क्या आएगा, M11, राइट। सो -1 + 1 + 1 = 2, M11 क्या है, यहाँ से आप देखेंगे तो M11 आपको मिल जाएगा। M11 क्या है, -5 है, राइट। M11 क्या है, -5, सो यहाँ पे -5 आएगा। क्या मिला आपको, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इवन इज प्लस, -1 ऑड नंबर इज माइनस। तो यहाँ पे इवन है तो प्लस आया, तो इसका आंसर क्या मिला आपको, -5। फाइनली आपको A11 क्या मिला, -5। बट वैसे आपको A12 फाइंड करना है, A21, A22। तो हम देखते हैं A12 कैसे फाइंड आउट करते हैं। -1 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -1 I + J। यहाँ पे देखिए I1 है, J2 है, I1 है, J2 है, तो यहाँ पे 1 + 2 लिखेंगे हम लोग,
एम आई जे 1 2, सो -1 क्या आएगा आपको 1 2, कितना आएगा 3, और M12 क्या है, M12 यहाँ पे है राइट 4 है, तो क्या है -1 ऑड -4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको -4। वैसे ही आप A21 A22 भी निकाल सकते हैं, ओके इजीली। मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ आपको। A21 कैसे निकालेंगे हम, -1/i+j 2 + 1 इंटू एम आई जे 21, तो क्या मिलेगा आपको -1/2 + 1 इज 3, एंड M21 क्या है, देखो M21 यहाँ पे है ना, M21 क्या है -3, सो -1/3 इज माइनस इंटू -3 कितना होगा +3, ओके, तो यहाँ पे क्या मिला आपको +3, ठीक है। वैसे आप A22 निकाल लीजिए, -1/2 2 + 2 M22 इक्वल्स टू -1/4 M22 कितना है, M22 यहाँ से मिलेगा आपको राइट, M22 कितना है 2 है, सो -1/2 इवन इज प्लस एंड +2, आंसर क्या मिला आपको 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया, किसका, ए का, जो अपने पास ये मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स का हमने, अच्छा हम अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट में निकाल देता हूँ, आपको आता है प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 एलिमेंट, तो 2 × -5 कितना आएगा -10, 4 × -3 -12, तो माइनस पहले से होता है और -12 आया, तो -10 + 12 कितना आएगा 2 आया राइट। हमने 2 × 2 मैट्रिक्स लिया, 2 × 2 मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला, हमने माइनर निकाला राइट, हमने कोफैक्टर निकाला, यहाँ पे आया, हमें अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। हम कोफैक्टर तक निकाल लिया राइट। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ओके। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और ए एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए एडजॉइंट इस फॉर्मूला में यूज हो रहा है। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा एम क्या था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना राइट। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम एडजॉइंट मेथड से निकाल रहे थे। एडजॉइंट मेथड के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और उस फॉर्मूले में क्या क्या है, डिटरमिनेंट है और एडजॉइंट है, मतलब एडजॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ए एडजॉइंट यहाँ पे यूज होगा। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, डिटरमिनेंट, वो भी हमने निकाल लिया है। एडजॉइंट अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने लिखा था यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट, ओके। तो आपके पास क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए क्या है, ए है -5 -4 3 2 राइट। इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज में हमेशा क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये रो है, एक कॉलम बन जाएगा -5 -4, यहाँ पे ए रो है, एक कॉलम बन जाएगा 3 2, ओके। हम बहुत स्लो जा रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला हमें, ए मिला, ठीक है। फाइनली हमें ए चाहिए था, और क्या चाहिए था, ए चाहिए था, ओके। बट इसके साथ साथ हमने माइनर सीखा कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर सीखा कैसे निकालते हैं, ओके। अगर आपको ये दोनों नहीं पता होता तो आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए। बट एट द एंड हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में एडजॉइंट मेथड के साथ हमें सिर्फ 2 चीज़ें पता होना चाहिए, एक डिटरमिनेंट और एक एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट हमें पता है और एडजॉइंट ऑफ ए पता है, उसके बीच में हमने जो भी फाइंड आउट किया, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा इसे। मैं इसे रफ कर देता हूँ।
तो फाइनली ये इसका फॉर्मूला क्या है? तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग इनवर्स निकालें बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड तो फॉर्मूला अपने पास ये है, राइट? तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? लेकिन हमने एक चीज चेक नहीं किया। क्या चेक करना था? सबसे पहले इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला, राइट? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट क्या मिला हमें? 2 मिला। 2 मिले, 1 मिले, -1 मिले, -2 मिले, -1000 मिले, कुछ भी मिले, 0 नहीं मिलना चाहिए और हमें 0 नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूले में क्या है? 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? 2 है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? अभी हमें मिला -5 3 -4 2, -5 3 -4 एंड 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। ओके, तो फाइनली हमें क्या मिला? 2 × 2 मैट्रिक्स था एक और उसका हमने इनवर्स निकालना सीखा, जो हमारा टॉपिक था। हमारा टॉपिक क्या था? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कोई भी 2 × 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले 3 × 3 का भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 × 3 का भी शॉर्टकट है, वो भी बताऊंगा आपको। बट हमें अभी जो रिजल्ट मिला है उसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो शॉर्टकट सही अप्लीकेबल है या नहीं है। ओके, तो बाकी सब मैं रफ करके सिर्फ जो आंसर मिला हमें इनवर्स का, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। हमें इसका ए इनवर्स का आंसर मिला है, ठीक है? क्या मिला हमें आंसर इसका? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 -5 3 -4 2, ठीक है? बाकी उसके अलावा जो भी है सब रफ कर देते हैं। अब हमने माइनर सीख लिया, कोफैक्टर सीख लिया, एडजॉइंट सीख लिया 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए, और वो चीज़ सेम हर एक मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हम सॉल्व करने क्या जा रहे हैं? सेकंड वाला एग्जांपल मैट्रिक्स बी, जिसे हम फास्ट करेंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है सब कुछ। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सेकंड वाला। मैट्रिक्स बी क्या है अपने पास? ए है, राइट? इसको मैं इन जनरल लिख देता हूँ A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, 2 -1 -3 4 -1 0 -7 5 -6। ओके, अब हमें क्या निकालना? माइनर निकालना है, मतलब M11 निकालना है। तो M11 कैसे निकालेंगे? मतलब इसका माइनर निकालना, राइट? M11 मतलब इसका माइनर निकालना है। इसका माइनर कैसे निकालेंगे? इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या? मतलब -1 0 5 -6 बचा। उसका डिटरमिनेंट निकाल लो आप, -1 0 5 -6। ओके, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालने आता है 6 - 0, क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। ओके, वैसे ही आप M12 का निकाल लिए। M12 का कैसे निकालेंगे? M12 के लिए यहाँ पे है, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा क्या? 4 0 -7 -6 4 0 -7 -6। तो 4 × -6 कितना आएगा? -24 -0, सो -24। ओके, तो इसी तरह से हम लोग हर एक का माइनर निकालेंगे। हमने 2 निकाला है, हम 2 और निकाल के टेस्ट कर लेते हैं। M23 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे M23? M23 यहाँ पे है ना, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, अब बचा क्या? 2 -1 -7 5 2 -1 -7 5, तो 10 + 7 कितना आएगा? 17 आएगा, राइट? तो इसी तरह से हम लोग हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। आपको समझ गया है?
आप ट्राई करिए, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ आपके सामने सॉल्व करके। ओके, तो अगर मैं हम लोग यहाँ पे लिखे तो माइनर ऑफ ए क्या मिलेगा, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। अपने पास कितनी पोजीशन है, 3, राइट, इतनी पोजीशन है। तो क्या मिलेगा हमें, माइनर ऑफ M11 क्या मिला हमें, 6 मिला, लिख दिया हमें। M12 हमें क्या मिला था, -24 लिख दिया। और क्या मिला था हमें, M23 हमने सॉल्व किया था जस्ट अभी, 17 मिल गया। और बाकी हमने सॉल्व नहीं किया है, हम फटाफट सॉल्व कर देते। इसका हमें माइनर चाहिए ना, इसका माइनर चाहिए ना, तो इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, 4 × 5 20 -7 कितना आएगा, 30। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका माइनर चाहिए ना, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, -1 × -6 6 + 15 कितना आएगा, 21। यहाँ पे इसके रो इसके कॉलम को छोड़ो, 2 -12 2 × -6 -12 -12 -21 कितना आएगा, -12 -21। सो दिस इज 20 + 1 30 and 33 -33। ओके, उसके बाद यहाँ निकालना है, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, 0 -3। ये निकालना है, इसके कॉलम इसके रो को छोड़ो, बचा क्या, 0 12। इसके कॉलम इसके रो को छोड़ो, बचा क्या, -2 + 4 -2 + 4 इज 2 -2 + 4 मतलब 4 - 2 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 2 मिला। ठीक है, तो माइनर ऑफ ए हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, ऐसे निकाला। ओके, आपको ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए करना है, तब आपको जाके माइनर ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, बट एट द एंड हमें माइनर ऑफ ए मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए। क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए। सॉरी, माइनर के बाद हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका कोफैक्टर निकालना है ना, तो इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना। सो -1 देखो हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं A11 का, हमारा मैट्रिक्स B है ना, सॉरी, ओके, B है अपना मैट्रिक्स, तो माइनर ऑफ B आएगा, यहाँ पे भी माइनर ऑफ B आएगा। तो हमें B11 निकालना है, तो कोफैक्टर फॉर्मूला क्या होता था, -1 / i + j 1 + 1 × M11। तो क्या था, -1 + M11 कितना है, 6 है। सो इसका आंसर क्या है, 6 आया। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ऐसा हम सबके लिए लिख सकते हैं, बट आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। क्या करिए आप, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, एक कोफैक्टर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ना अभी, वो क्या करता है, जो माइनर है ना आपके पास, उसका साइन डिसाइड करता है कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स में। तो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स ये है, और इसका साइन डिसाइड करेगा कौन सा, ए मैट्रिक्स। ओके, एक बार हमने डिसाइड कर लिया तो हमें कोफैक्टर सबका मिल जाएगा। एलिमेंट यही रहेंगे, बट साइन कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि पोजीशन अलग अलग है, राइट। तो इसका पोजीशन क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, तो -1 / 1 + 1 प्लस हो जाता था। इसके लिए यहाँ पे +6 आया, यहाँ पे ऑलरेडी +6 था, बट यहाँ पे भी +6 आया। ठीक है, इसका पोजीशन क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, सो -1 / 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 / 3 मतलब माइनस। ओके, सो इसका माइनस आएगा, और -24 पहले से है। ओके, हमने देखा यहाँ पे प्लस आया था साइन, यहाँ पे माइनस आया, उसके बाद सब ऑल्टरनेट हो जाएगा। देखो प्लस आया ना, माइनस आएगा, यहाँ पे देखो प्लस आएगा, क्यों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब प्लस, फिर इसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ओके, तो जो ब्रैकेट डाले मैंने, इस ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 रहेगा, यहाँ पे क्या है, 21 है, 21 रहेगा, -33 17 -3 12 2। ओके, फाइनली हमें क्या मिला, कोफैक्टर ऑफ B। और हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए,
फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए एडजॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें को फैक्टर मिल गया है तो हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। हमें को फैक्टर ऑलरेडी मिल गया है, हम इसका एडजॉइंट निकाल देते हैं। ए हमारे लिए अभी फिलहाल अननेसेसरी हो गया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ए यहीं से आया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बट फिलहाल अपने पास स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो को फैक्टर ऑफ बी मिल गया हमें, अब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं? को फैक्टर ऑफ बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अपने पास क्या है? ए है, इसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब क्या है अपने पास, लिख दो 6 माइनस माइनस प्लस 24, तो माइनस प्लस नहीं लिखा जाता हमेशा, 13 माइनस 21 माइनस 33 माइनस 17 माइनस 3 माइनस 12 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है। सो ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रो बिकम्स कॉलम, सो 6 24 13 माइनस 21 माइनस 33 माइनस 17, दिस एंड दिस, माइनस 3 माइनस 12 एंड 2, ठीक है। तो हमें क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ बी मिल गया, ठीक है। मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। ओके, अब हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है, राइट। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपने पास यहाँ पे अभी बी है, तो इसका हम बी इनवर्स निकालेंगे, राइट। मैट्रिक्स बी है ना, तो बी इनवर्स निकालेंगे, फॉर्मूला बी आएगा एंड देन एडजॉइंट ऑफ बी, राइट। बट हमने एक चीज चेक नहीं किया, हमेशा चेक करना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू अगर 0 रहेगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी आप ये मेथड लगा सकते हैं। और अभी तक हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक नहीं किया है, तो हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं कि वो है कि नहीं पहले, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो इसका डिटरमिनेंट हमें फटाक से निकालने आता है, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका डिटरमिनेंट हम लोग शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। क्या करो आप, ये तीनों रो को ऐसे लिख दो, 2 4 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस 3 0 माइनस 6, और ये दो रो है ना जो, सॉरी दो कॉलम जो है, इनको फिर से लिख दो। सो 2 4 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो हाँ, जो मैंने मार्क किया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 6 इज 12, प्लस माइनस 1, देखो ये 0 है ना, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, सो 0, माइनस 3 4, कितना हो गया? माइनस 12, माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60, तो ये क्या मिला? माइनस 60। ऐसा किया, फिर माइनस डालने का, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है उसको ऐड कर दो। माइनस 7 माइनस 1 7, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21, प्लस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इग्नोर। बचा क्या? यहाँ पे माइनस है, माइनस 6 इंटू 4 इज माइनस 24, माइनस 24 इंटू माइनस 1 प्लस 24, ओके। तो हमें क्या मिला? 12 माइनस 60 कितना आएगा? माइनस 48, माइनस 21 प्लस 24 3 माइनस 51। मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या आया, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। बट इतना पता चला कि ये जो भी आया है नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। इफ डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें फॉर्मूला है डायरेक्ट, हम उसको अप्लाई कर देंगे और हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। हमें क्या मिला? डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या मिला? माइनस 51, ठीक है। 6 24, सॉरी यहाँ पे क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी है ना, एडजॉइंट ऑफ बी अपने को क्या मिला है? ए मिला है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी इसका ट्रांसपोज है ए, सो 6 माइनस 21 माइनस 3
24 माइनस 33 माइनस 12 13 माइनस 17 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। सो फाइनली इनवर्स ऑफ बी क्या है, ए है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। हमने ऑलरेडी एग्जांपल लेके सॉल्व भी कर लिए, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मुश्किल से ही आपको ऐसा वीडियो मिलेगा कहीं पे, आपको पूरा हर एक चीज़ हर एक पॉइंट अच्छे से समझेगा इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब वो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, आप थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाके आप देख सकते हैं। हमने इसका भी इन्वर्स निकाला, हमें आंसर ये मिला था। हमने इसका भी इन्वर्स निकाला, हमें आंसर ए मिला। अब हम क्या करते हैं, इसका एक शॉर्टकट मेथड है। कोई भी 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स रहेगा, उसका अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो एक शॉर्टकट मेथड है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर मिला है मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको रफ करके, और अब हम देखते हैं उसका शॉर्टकट हम लोग अप्लाई करके कैसे उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ठीक है, हमने एग्जांपल भी लिए 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, और उसको हमने देखा कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं इन डिटेल। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, ये वीडियो अगर आप देखेंगे 100% गारंटी है आपको समझ जाएगा। ठीक है, और जिसको आता है उसके लिए कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये मैं वीडियो इतना डिटेल में उसके लिए डिस्कस किया हूँ जिसको कुछ नहीं आता। ओके, सो फाइनली आज हमने एडजॉइंट मेथड देखा और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखा बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एग्जांपल 2 लेके सॉल्व किया था आज अभी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा, और वो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको वही शॉर्टकट अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसीजर है इसका सॉल्व इन्वर्स निकालने का, जो आप नॉर्मली थियोरेटिकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ही अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ डू वॉच, क्योंकि उसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।